हमारा योग इतना कि हम उनका निमित्त बना। हाँ, ये तो कभी कभी तो इतना नाटक करते हैं ना समझ एक कभी कभी पगड़ी हमने सोचा नहीं था। हाँ, ये मैंने भी देखा है। हमारा इरादा नहीं था ये मैं कुछ कर, लेकिन हमने मैं भावुक होकर मैं बहुत बड़ा भक्त समझ रखा इसलिए, लेकिन 2-3 भक्त लोग सुबह से पूछा आज श्रृंगार कौन किया। अपना बच्चा जैसा भूखा नहीं रहने के लिए जो माँ कैसा भी है खुद भूखा रह के खिला पिला रखती है, वैसे ही राधा रानी में इंजीनियर हूँ। अच्छा, इंजीनियर। हाँ, सब बचपन से हमारा आग्रह था साइंटिस्ट होना, तो कुछ न कुछ हम तो करते रहता था। राधा कुंड गोवर्धन में राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। हाँ, ये उससे बढ़कर कोई सृष्टि में ना आध्यात्मिक जगत में। हम जब जाते हैं ना, यहाँ की श्री जी उस राधा कुंड में दिखाई देती है साक्षात। ऐसे दर्शन होते हैं एकदम। यहाँ आप दर्शन करिए और राधा कुंड की दर्शन करिए, अगर वो भाव है तो आपको ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा राधा रानी साक्षात दर्शन हो रहे हैं। वहाँ का जो जल है, कुंड का जो जल है, उसका तो वो आता है, अहोई अष्टमी आता है। कितनी बड़ी कृपा है हमारी किशोरी जी की, जिन माताओं पे बच्चे नहीं होते हैं, बस एक बार वो किशोरी जी के जल का बस पान कर ले, बस ये समझिए जो मतलब जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे हो जाते हैं। अहोई अष्टमी आती है, अक्टूबर दीपावली की मौसम आती है, 2 दिन पीछे। हाँ, तो बहुत बड़ी कृपा है हमारी किशोरी जी। अभी उनका हम लोग तो राधा कुंड श्याम कुंड कहते हैं। हाँ। तो वहाँ का जो व्रजजन जो है वो लोग राधा ही बोलते हैं, इसलिए वो लोग आकर अभिषेक करते हैं, पूजा आरती विग्रह को नहीं करते वो लोग। सीधा राधे कहकर उन लोग जो है अभिषेक वो जल को वो लोग राधा ही मानते हैं। उन लोग का भावना ऐसा है कि उनका खन खन में उनका राधा ही दिखा देता है। और यहाँ के ब्रजवासियों से मिले आपको, यहाँ के ब्रजवासियों से कैसा, वहाँ के गोवर्धन में जो ब्रजवासी हैं तो उनसे कैसा आपका अटैचमेंट हुआ? फर्स्ट टाइम किसी ब्रजवासी से मिले तो आप? जी देखिए, अभी हमने थोड़ा एक्सपीरियंस बताइएगा। ये तो अनोखा अनुभव है मेरा, क्योंकि हम जो भी जिससे भी हमने बात किया उन लोग का पूरा सबका जो है बहुत सारे ढेर सारे शिकायत थे, उनका कोई कड़वा अनुभव है, उनका बारे में कोई अच्छा भला बोलना है ही नहीं उन लोगों को। लेकिन मेरा अपना अनुभव से या राधा रानी का कृपा, गुरु गौरों का कृपा से हमें बहुत सारा परिवारों से बहुत स्नेह प्रेम उन लोग जो है घर पे जाकर भोजन नहीं करेगा तो लोग दुखी हो जाते हैं और बाहर में तो खुश हो जाते हैं। हाँ, तो हम लोग जब 2021 में हम लोगों ने जब 84 क्रॉस परिक्रमा किया, तो जहाँ भी जब कोई भी समय में जाने से रोटी मांगे या हम लोग कुछ माधुगरी करने से गर्मा गर्म सैकड़ा में ये भाव, प्रभु जी, ये भाव विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप बाहर जाइए, आपको 2 रोटी बना कैसे दे दे। यहाँ पर मान लीजिए संध्या टाइम हो गया, आप कभी जाइए ब्रजवासी घर पे, बोलेंगे मैया रोटी चाहिए, तो नहीं होगा ना, तो रोटी तुरंत बना कर देंगी आपको, आटा भेल के बना के दे देंगे गरम। बाहर का तो छोड़िए, अपने घर में अगर असमय में जाके कुछ दो बोलने से नहीं होने से ये कोई समय है खाने का, तो अपना ठिकाना नहीं। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है जो मधुकरी जो देते हैं, देसी घी की लगी हुई और उसमें हल्की सी मिर्च और आलू का झोल, ये फेवरेट है यहाँ का। बहुत ये स्नेह जो है हमें बहुत मिला, बहुत मतलब हम आभारी, जन्मांतर व्यर्थ करने से भी कम, बिल्कुल कम है। इतना निमंत्रण करते जैसा कि वो लोग ये सोचते कि हम भूखा है, उनको पता हम भूखा नहीं है, लेकिन उनका स्नेह है, उनका भाव है, नहीं मन नहीं करते लेकिन फिर भी खिला देते। हाँ, इतना वो होता ही है अपने आप। और राधा रानी ने हम मुझे तो ऐसा लगता है ठाकुर जी ने इन ब्रजवासियों को खुद बनाया इनको। जी देखिए, अभी हम आप जो उनका कृपा का हम बताएं, हम आने के बाद मेरा धर्मपत्नी यहाँ पिछले पुरुषोत्तम महीने में आई थी, उससे पहले हम उनका भी वो भी व्यस्त थे, हम भी इधर नया था। घर पे ना चूल्हा ना कुछ, बिंदास खिला पिला के रखती, अपना बच्चा जैसा भूखा नहीं रहने के लिए जो माँ कैसा भी है खुद भूखा रह के खिला पिला के रखती है, वैसे ही राधा रानी जो है 1-1.5 साल हमने ना कुछ बनाया, घर पे सिर्फ फल मूल का भोग लगता है, बिंदास
बिंदास आराम से अब कितना खाए। अब हमने व्रज में ये भी देखा, हम लोग अभी जो गिव करके हमने जो कहा है, हम लोग जो एनजीओ से सेवा करते हैं, हम लोग भी भंडारा लगाते हैं। तो ऐसा इस समय में हम प्रसाद फ्री में मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम नहीं, अब भरपेट प्रसाद हम नहीं चाहिए, पेट भरा हुआ करके खाने का। ये जो है व्रज में ही हमें देखने मिलेगा, नहीं तो जो फ्री में मिलने से कोई भी लेके तो जाएंगे, लेकिन अपने लोग इतना है उनका पास, अभी अगले बार जो है उनको पक्का मिलेगा ही। ये राधा रानी का कृपा नहीं है तो और कहीं भी भौतिक दृष्टि से हम लोग इस नेत्रों से देखने से लोगों को ये दिखाई दे रहा है गरीब है, भिख मांगी है, सड़क सब रोडपति है, ये दिखा दे। लेकिन उनका ऐश्वर्य देखना है, जो ब्रह्म संहिता में प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, तो प्रेम का अंजन लगाकर हम देखेंगे, तब हमें पता चलेगा ये असली वास्तव में ये चिंतामणि धाम है। सिर्फ केवल चिंता करो। और हमारे ठाकुर जी वैसे ही लोगों को मिले हैं, कोई बहुत बड़ा सेठ धन्ना सेठ को नहीं मिले, जिनके पास पैसा है उससे नहीं मिले। भगवान उनसे मिले जिनके पास एक कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ऐसे भक्तों से ही मिले हैं जो उनको भगवान खुद सेवा करते हैं, खुद खिलाते हैं। कभी ठाकुर जी बालक के रूप में आते हैं, कभी किसी के रूप में आते हैं। और ब्रज में तो ये जिम्मेदारी है, राधा रानी की जिम्मेदारी है, कोई आ गया तो उनको देखना है, कोई भूखा न रहे। और ये देखने को मिलता है। आपने ऐसे कई भक्त आए जो बताते हैं कि प्रभु जी हमारी इच्छा नहीं थी, हम तो रात भर भूखे थे, लेकिन फिर भी कोई आया और पैसे प्रसाद खिला के चला गया। तो व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं वास्तव में किशोरी जी ने एकदम स्वयं आके हमें प्रसाद खिलाया। देखिए हम जब ये चिंतामणि धाम ने खाया, अब आपको भी पता, आपके साथ सेवा करते हैं, पहला दिन सेवा कर रहे हैं, पूरा पसीना पसीना, मतलब हम चाह रहे कि महाराज से बात करके फैन का जुगाड़ करना चाहिए, भगवान से हम लोग का गरम दिखा के कह रहे हम मुझे गरम लग रहा है। तो भावना आया तो उसी दिन रात को फैन आ गया, उसी दिन रात को हमने, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमने कुछ प्रयास नहीं किया लेकिन आग्रह किया, बस भगवान की इच्छा हुआ है, ये मेरा ध्यान में आया। जैसा तुलसी के बारे में, इधर तुलसी नहीं है तो पता नहीं कौन आके रखेगा, हमें पता, लेकिन तुलसी आ गई है। ये मतलब ये सिर्फ ठाकुर जी से हम आग्रह करते हैं, यहाँ के लोगों से आग्रह करना से बढ़िया हमने हमारे किशोरी जी से आग्रह करें। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। तो अभी बरसाना में आप कितने साल से हैं? बरसाना में तो अभी मैं साल नहीं हुआ, अभी राधा कुंड में मैं 2 साल से हूँ। अभी बरसाना में तो अभी हफ्ता 10 दिन हो रहा है। अब हमारा कोई ना इच्छा ना प्लान है, सब कुछ राधा रानी का कृपा, उनका इच्छा है, क्योंकि उनका किसको रखना है किसको निकालना है सब उन्हीं के हाथ में। तो हम ये आग्रह करूँगा जो भी उनका इच्छा है वही करें। हम अगर बरसाना में रखना चाहती है, हम बहुत बहुत आभारी होगा, क्योंकि घर में रहना मतलब उनका अपना निज लोग घर पे निवास करते हैं। तो बरसाना जो है, जैसे हम लोग पहले चर्चा की, उनका घर है, अपना खुद का घर है। अपने घर में वही आता है जो अपना होता है। तो आप जब फर्स्ट टाइम श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में आए, तो आपने जब यहाँ के दर्शन किए कुंज बिहारी जी के, तो उस समय क्या भाव आया आपके अंदर? कैसे लगे ठाकुर जी? कैसे ऐसा लगा कि ठाकुर जी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ यही बोलने कि नहीं आप यहीं पर रहो, अब आपको कहीं नहीं जाना है? और आप उस दिन से, मैं देखा उस दिन से आप यहीं पर, और आपको इतनी बड़ी सेवा मिल गई ठाकुर जी की, पुजारी सेवा की, इससे बड़ा और क्या शोभा? आपको ठाकुर जी ने, आप आए और आपको अपने आप सेवा में ले लिया। जी, भगवान ने आपको चुना, आपने भगवान को नहीं चुना, आपको ठाकुर जी ने चुना है, तब आप उनकी आप सेवा कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा कि हमने जो पहले बार आया था, जो लंदन से कुछ भक्त लोग को हम लोग का जो डोनर्स है, हम लोग कहीं प्रोजेक्ट में लोग दान देते हैं, तो उन लोग का आग्रह था कि उनका पिताश्री का देहांत का साल गिरा, तो उनका इधर बरसाना में साधुओं को उसने भंडारा लगाया। मैं भक्तों को दिखाया था। जी तो हमने जो है उनका गोवर्धन परिक्रमा करे, राधा कुंड का दर्शन लीला विला करके, बरसाना के दर्शन करके, हम लोग जब आके हमने कई बार बरसाना में आए में, इधर जो है एक शकुंतला गोपी हैं, उनका पति गिरिराज इधर कीर्ति मंदिर में सेवा करते हैं,
उनका परिवार के साथ संबंध हुआ, हम आके रह के भाई जा चुके हूँ। जी लेकिन कई बार नंदगांव गया हुआ, भटका हुआ, लेकिन ये मंदिर कभी मेरा नजर में बिल्कुल रोड पर ही है। हम कई बार चक्कर मार चुके हैं, लेकिन कभी हमारा दृष्टि में आया ही नहीं। जी। मुझे लगता है ठाकुर जी ने आपको खींच लिया। हाँ, क्योंकि अभी मैं ये निमित्त समझ रहा कि उस भंडारा का बहाने उन्होंने बोला मैं कुछ तय किया हूं, मुझे आप देख लेना। इसी बहाने से, नहीं तो हमें बरसात आने का प्रोग्राम नहीं, मेरा गोवर्धन परिक्रमा करके इधर जो भक्त लोग थे उन लोग का काम था उनको दर्शन कराने के लिए जी। लेकिन भगवान का इच्छा से उन्होंने बोला आप भी उनके साथ जाइएगा, दर्शन करा के आप भंडारा में ले जाइएगा। जब आते समय जो है आपने भोग निकाल के फट खोल के हमें दर्शन दिए जी। तो आपने सोचा अब हमारे लिए भगवान जैसा ऐसा लगा मेरा प्रतीक्षा में है भगवान, या हमारा दर्शन के लिए भगवान हमें आते ही। अभी देखिए आदमी जब प्रसन्न होता है, जब भोजन भरपेट खाने के बाद जो है जो भी मांगे तो मिल जाएगा। तब भगवान भोजन करके फट खोला तो हमें दर्शन सीधा। बिल्कुल। मैं तुरंत आपसे मैंने पूछा कि ये सेवा आप करते हैं, इतना आकर्षण हुआ। और नाम भी क्या है? कुंज विहारी। कुंज विहारी श्री हरिदास। तो कुंज विहारी जो विहार करके लीला करने वाला वो। लेकिन तभी मेरा स्वप्न में भी नहीं था कि मैं आके उन्हीं का चरण लूंगा, उन्हीं का सेवा में मैं रत होगा। ऐसे आपने कई मंदिरों में दर्शन किए होंगे, पर आपको क्या पता कि हमें यहीं पर ठाकुर जी निमित्त यहीं पर सेवा में ले लेंगे मुझे जी। वो श्रृंगार सेवा जो है भगवान का एकदम पुजारी हो सकते हैं, लेकिन उनका श्रृंगार सेवा मतलब उन्हीं का साथ है कि वो स्वयं करते, कि वो श्रृंगार और नहीं करते हैं जी। स्वयं करते। जो मतलब उनका जो इतना कृपा होगा तभी ये सेवा में कोई योग्यता नहीं है जी। नाम मुझे कुछ अनुभव है। मंदिरों में विग्रह का सेवा करके मैं श्रृंगार करके घर का विग्रह में करते हैं। ऐसा बताते हैं जब भक्त ठाकुर जी का श्रृंगार करता है ना, तो भक्त नहीं करता है, भगवान बोलते हैं यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से ऐसे जी करो। बिल्कुल। बट अनुभव होता है किसी को, लेकिन किसी को नहीं पता, लोगों को लगता है कि मैंने श्रृंगार अच्छा किया है, लेकिन वो भगवान खुद करवाते हैं भाई उनको। अब हम लोग अपना बाल काटते हैं, कभी कुछ करते हैं, इधर से टेढ़ा तो इधर करते हैं, तो हमारा भाव तो ऐसे ठाकुर जी तो हम लोग एक निमित्त मात्र है कि उनकी सेवा कर रहे हैं। और हम जब सेवा करते हैं ठाकुर जी ऑटोमेटिक प्रेरणा देते हैं कि ये चीज़ बाई चांस मान लीजिए सब कुछ हो जाता है कभी कभी, पर एक चीज़ की कमी रह जाती है, वही एक चीज़ इधर मान लीजिए गिर गया, तो वो चीज़ कभी लगाया तो लगा यार तो सेट लग रहा है, पूरा अच्छा लगा, तो वो ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं कि नहीं ये चीज़ मेरे को चाहिए, यहाँ लगा दो। तो आज जो है अवश्य दर्शकों का आज का दर्शन दिखाइए। जो पगड़ी में जो है एक फूल में कुछ और ड्रॉयर खोला तो अंदर डाला तो ये हाथ में आया, सीधा मैं उठा, ना कोई पिन है ना कोई टैग है, मैं वैसा पगड़ी में रख दिया, सेट हो गया। तब मेरा आंसू आ गया, मेरे ये कैसा संभव हुआ? ये हमने सोचा नहीं था। हाँ ये मैंने भी देखा है। हमारा इरादा नहीं था ये मैं कुछ कर, लेकिन हमने सोचा इसको कैसा लगाऊं, कुछ सोचा नहीं, मैं लेके ऐसे रख दिया जैसा किसी ने उठा के अपने आप रख दिया गया है। तभी मैंने सोचा मैं अपने भावुक होकर मैं बहुत बड़ा भक्त समझ रखा इसलिए। लेकिन 2-3 भक्त लोग सुबह से पूछा आज श्रृंगार कौन किया। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर दर्शन है। हमने सोचा ये भगवान हमने भगवान वो कृपा है, और उस समय वो आनंद ही अलग है भाई। वो तो एक बताना और एक खुद रियलाइज करना बहुत डिफरेंट है। हमारा योग इतना कि हम उनका निमित्त बना। हाँ ये तो कभी कभी तो इतना नाटक करते हैं ना समय कभी पगड़ी 5 मिनट पहन लेते, कभी 5 घंटा लगवा लेते, कभी लगता है कि भगवान तू मेरे पास ही रहे, उनका लीला। हाँ उनको भगवान बोलते हैं, कभी लगते तू मर जा मेरे पास ही रहे, श्रृंगार करता रहे, 1 घंटा नहीं 2-3 घंटा यहीं रहे, भगवान का अच्छा लगता है। अन्य कार्य करने से ज्यादा समय जाने से हम लोग जितना ज्यादा समय हमें अंदर से इरिटेशन होने लगता है, पर भगवान का सेवा में हम लोग ज्यादा समय बिताने से हम लोग इतना डूब जाते हैं नहीं मैं और अच्छा करके छोड़ू, और अच्छा करूँ, और अच्छा कर, समय तो छोड़ो लेकिन हम उनका अच्छा करके छोड़ो, मन जो है उसमें रम जाता है। बहुत हम तो बहुत आभारी हैं आपके कि आपने हमारे भक्तों को
आज इतना अच्छे से बहुत मतलब इस वीडियो से काफ़ी भक्त लोग हमारे ठाकुर जी के प्रति आकर्षित होने वाले हैं। बहुत ऐसे भक्त हैं कि जो न्यू व्यूअर्स हैं, नए लोग हैं, नए लोग देख रहे हैं, तो वो बहुत भाग्यशाली हैं। वो लोग, आप लोग ऐसा समझिए कि हम लोग बरसाना में हैं और बरसाना की ये सब सारी लीलाएं सुन रहे हैं। और जो भी ये हम लोग अभी श्री राम बरसाना में बैठे हुए राधा रानी के चरणों में, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको बरसाना की बातें, ब्रजवासियों के बारे में, यहाँ के मधुकरी के बारे में, मधुकरी का तो बहुत बड़ा महत्व है, तो बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर। वास्तव में यहाँ पर आइए आप लोग और रियलाइज करिए, संतों की सेवा करिए, संतों की शरणागति लीजिए। ब्रज में आप लोग आते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को संतों के दर्शन जरूर करने चाहिए। सबसे पहले संतों के दर्शन बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब और आपने उनकी कृपा ले लिया तो ठाकुर जी तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप बिल्कुल प्रभु जी, ठाकुर जी उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनको अपने आप खींचने लगेंगे। अब हमें जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना है तो पहले हमें असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा जी, है ना। मोदी जी तो बाद में, पहले असिस्टेंट से सिफारिश करनी पड़ेगी, प्रभु हमें आज मिलवा दो, आज मीटिंग करवा दो, आज ये करवा दो, आज वो करवा दो। भगवान ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, सब चीज़ का एग्जाम्पल इस संसार में, बस समझने की बात है। सब चीज़ का एग्जाम्पल है, बस व्यक्ति समझ जाए तो फिर तो कहीं भटक ही नहीं सकता है ठाकुर जी से। तो और यहाँ पर आपने कुंज बिहारी जी के बारे में बहुत सुंदर बताया। काफ़ी भक्त लोग आते हैं भी हैं, दर्शन करते हैं। और अब हमारी श्री जी, जो हमारी राधा रानी है, हमारी किशोरी जी, ऊपर महल में जो मुख्य मंदिर है किशोरी जी का, वहाँ पर आप दर्शन करने गए हैं? जी, जब भी इस बार आने पर तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी आने से हम जो है सबसे पहले भाग के चले जाता हूँ। तो ये जो मैंने अभी ये ओढ़ के रखा हूँ, हाँ। ये भी जब हम लोग ने कुछ भक्त लोग आए थे केरल से, तो जो भी प्रसाद मिलने से हमें तो हम लोग का हमेशा मिलते रहता। हम यहाँ पे हम उनको आगे करके हम पीछे या साइड में किनारे पे खड़े रहते हैं। तो मंदिर का पुजारी जो है, जो उनमें एक भक्त हैं, श्रुति उनका नाम है, श्रुति उन्नीकृष्णन, जो भी है तो पता नहीं उनको ही सब कुछ मिल जाता था। मैंने उससे उन लोगों को मिलने था, हमें जो है उनका नेतृत्व, हम अपना नेतृत्व उनको लेकर आए, उन लोग आनंद लेने दो। तो हम किनारे में खड़े, तो पुजारी जो है एक ना होली का समय था, भगवान को तो सुबह मंगलारती में लगाया हुआ होली का पाउडर ला के दिया, कुछ प्रसाद ला के दे रहे हैं, माला ला के दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। मैं किनारे खड़े खड़े हम देखते रहा। अचानक पता नहीं पुजारी ना उधर का लीला का बारे में, जैसा प्रभु जी ने कहा कि साधुओं से, संतों से हमें मिलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आके दर्शन करके चले जाएं। यहाँ का निज जनों का श्रीमुख से हम लोग सुनेंगे तो उन लोग का अपना समझकर जो लीला, भगवान का लीला सुनेंगे तो उनका अपना अनुभव कहते हैं। हम लोग के जैसा पढ़ने का या पढ़ने से मिलना वो ज्ञान नहीं है। ब्रजवासी या ब्रजजन का जो उनका अपना अनुभव, उनका साथ, श्री जी का साथ उनका अनुभव हम लोग शेयर करते हैं। वो लोग ऑलरेडी कनेक्ट हैं। अब जैसे वायर है, वायर वहाँ मेन बिजली से कनेक्ट है, अगर हम इसको यहाँ टच करें तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा। ऐसे जो हमारे संत हैं वो ऑलरेडी कनेक्ट है ठाकुर जी से। अगर हम उनके चरण स्पर्श करते हैं तो हमें ऐसा सोचना चाहिए हमने साक्षात ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए हैं। तो अचानक जो उन्होंने जो ये शॉल को लेकर आया के मैंने सोचा कहीं गोपियाँ भी आई हुई थे, वृद्ध माध्या जी भी थे। हमने इस कोने में खड़ा है, तो लेकर आने से हम जो है ऐसा प्रणाम करके उठा, तो सीधा उठा के मेरा सिर पे घूंघट जैसे पूरा कवर करके घूंघट जैसे डाल दिया। डाल मंदिर पे ऊपर। हाँ, अच्छा। उन्होंने बोला आप तो गोपी हैं। मैं ऐसा रोया मैं। वो वहां पर एकदम से ये आपने सोचा भी नहीं, हमें विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा ये किसको देंगे, हमने इच्छा भी नहीं किया मैंने कौन किसको देगा। मैं बोला मैं अपना किनारे में अपना ध्यान में उन लोग का क्या सेवा हो रही मैं देखकर खड़ा। तो उसने ऐसे पूरा घूंघट सा डाल के, तब से मैं हर वक्त मैं शॉल, ये शॉल में हर वक्त जो है मैं इसको, मैं बाइक में बैठ के फट भी गई, लेकिन फिर भी मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता। ये राधा रानी स्वयं अपना सिर पे पूरा घूंघट जैसे डाल दे, पूरा डालकर उन्होंने कहा आप गोपी है। तो ये उनका कृपा है। बिल्कुल, उनकी कृपा को तो हम व्यक्त कर ही नहीं सकते। ठाकुर जी आज भी
निरंतर कितने भक्तों पर कृपा करती है। और कुछ भक्त लोग ऐसे हैं जो हम जैसे भक्तों को मिलते हैं तो जो भी भक्त लोग देखते हैं हमारे, वो इन सब चीज़ों का आनंद ले पाते हैं, वो भी बरसाना आए, ताकि क्योंकि काफ़ी अब किसी को नहीं पता हो तो कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अब जैसे आपने बात की यहाँ पर आए तो सबसे पहले संतों की शरणागति बहुत ज़रूरी है, करना भी चाहिए, संतों की सेवा भी करना चाहिए। और यहाँ की ब्रजवासिन की तो सेवा सबसे पहले करनी चाहिए वो पहले से कनेक्ट है जी। देखिए अभी इसमें उल्टा भी कभी कभी हम लोग, ये तो हमने इच्छा नहीं किया, प्रतीक्षा भी नहीं किया, स्वप्न भी नहीं था, आग्रह भी नहीं किया, हमें पता भी नहीं था। कई बार ऐसा भी हो जाता है, हम सोचेंगे इस बार जाके कम से कम एक माला, एक चुनी, कुछ तो हमें मिलना चाहिए, आग्रह करके जाएंगे, दर्शन भी नहीं होगा उस दिन। अच्छा और जिस दिन वैसे गए तो ठाकुर जी ने पूरा, लेकिन इनमें दोनों से कृपा है। अब भौतिक दृष्टि से ना हम सोचे हम नुकसान है, नहीं, क्योंकि जिस दिन हमें दर्शन नहीं हुआ तो उस दिन जो है, उस दिन भी 2-3 दिन आगे तक श्री जी मंदिर का, बरसाना का जो राधा रानी का स्मरण होता है, हम जाके दर्शन क्यों नहीं हुआ, दर्शन स्मरण हमें होते रहता है। ये उनका दर्शन देके या कृपा देके, कृपा करने से भी ज्यादा है हमें ना वो अपने आप चिंतन चलने लग रहा है, क्यों नहीं दिया दर्शन। दर्शन दे तो फिर ही दर्शन हो गए बस राधा रानी के। हमने ये सोचा ये मेरा भावना होगा। फिर मैं एक बार वो इंद्रजीत महाराज का हमने प्रवचन सुना, उनका श्रीमुख से सुन के मुझे बहुत राहत मिला। उन्होंने ये कहा, हम लोग मंदिर में जाने से सोचते हैं कि मैं मंदिर में गया था, सबसे पहले मुझे प्रसाद मिला, किसी को नहीं मिला, सिर्फ मुझे मिला, दर्शन मिला, पहला दर्शन मिला, ज्यादा मिला, कम मिला, स्पेशल मिला। लेकिन वास्तव में वो कृपा नहीं है जी। कृपा वो है, हम जो सब लोग दर्शन करके जा रहे क्यों में, जब हमारा बाहर आया फट बंद हो गया। तो असल कृपा तो वो है कि उस समय आपका दिल टूट के आप जो राधा रानी को या श्री जी को खने पे इतना पुकारते हैं, वो पुकार जो है, आप असली कृपा वो है। मिलने से जो ज्यादा ना मिलने की जो विरह, लालसा अंदर, इच्छा प्रबल है, वो प्रबल है, वो जो है बार बार सताती, अब दर्शन हो जाए, अब तो दर्शन हो जाए। इनका लीला परंपरा हमारा समझ की बाहर है, इसलिए उनका नाम अचिंत्य, हमारा चिंते से परे जी। हम छोटा बुद्धि से कितना सोचेंगे, हमारी तो बुद्धि भी छोटी पड़ जाएगी उनके बारे में सोचने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे भक्तों को जाते जाते कुछ ऐसा बताइए, जैसे और भी भक्त लोग हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज हैं, है ना, तो वो लोग भी अगर बरसाना आना चाहें तो वो कैसे आ सकते हैं, मतलब कोई जैसे ऐसा कुछ बताइए, उपाय बताइए कि भजन भी हो जाए, गृहस्थ जीवन भी हो जाए, दोनों में बैलेंस कैसे बना रहे हैं। देखिए जैसा हम लोग कहीं जाना है, टूर जाना है या घूमने फिरने जाना है, हम जो है बहुत कुछ धन संग्रह करना चाहिए, ये बहुत सारा तैयारियां हमें करना चाहिए। पर वृंदावन में, व्रज में आना है, हमारा इन्वेस्टमेंट यही है, हम राधा रानी का कृपा याचना करना चाहिए, हमारा तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इसमें जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, ग्रहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ठाको। आप जहाँ भी रहो, आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, लेकिन हमारा केवल और केवल ये इच्छा होनी चाहिए कि हम बरसाना जाना है, राधा रानी का कृपा मिलना, उनका दर्शन लेनी है। बस ये केवल इच्छा ही काफ़ी है। हमें कोई दूसरा कोई संपत्ति होने से भी, जैसा प्रभु ने कहा, कई लोग जो बोरी बिस्तर बांध के रेलवे स्टेशन आने के बाद भी ट्रेन छूट जाता है या कुछ घटना घट जाती है तो वापस जाना पड़ता है। तो हमें हमारा मायापुर में जो है मेरा पत्नी कहती तो सेवा, और करोड़पति अमेरिकी रहने वाली है, अमेरिका में इलाज का उनका पैसा की भी कमी नहीं, इलाज तो एकदम बढ़िया इलाज मिलते हैं। लेकिन क्या बीमार है पता नहीं, जो मायापुर धाम में आने से बीमार पड़ जाती है। जैसा उनका चरण स्पर्श किया
बीमार पड़ जाती है, हफ्ता 10 दिन कोशिश करके देखती है, फिर चली जाती है। तो धाम में रहना, इसलिए धाम को जो है कहा जो भारत का और हिस्सा समझना ही धाम अपराध में वो अपराध है। अपराध। ये वास्तविक धाम से अभिन्न है। जी। तो यहाँ जो है वैसे एक बात बोलूं, ये गोलोक धाम से कम ना है। कम नहीं, फर्क नहीं, वही धाम ही है। हाँ। बट यहाँ यूँ है कि हम यहाँ शरीर लेके रह सकें और ऊपर बार में शरीर न ले जा सकें। जी। बस अंतर ये है। अंतर ये है। और आपने बहुत सुंदर बताया कि हम ये गोलोक धाम में ऐसा है कि हम शरीर लेकर आ सकते हैं यहाँ। जी। और ऊपर जाके शरीर छोड़ना पड़ेगा, बस आपके कर्म जाएंगे जो आपने पुण्य किए वो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार फिर से आपको अपने भक्तों की तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। और कोई अगर हमारे भक्तों से कोई आग्रह चाहते हैं, कोई सेवा चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं यहाँ के लिए, कुंज बिहारी जी के लिए। जी जी देखिए, क्योंकि यहाँ के अभी आप पुजारी हैं यहाँ के, तो हमारी कुंज बिहारी जी के लिए, या फिर यहाँ जैसे बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि जिनको यहाँ के जो साधु संत उनको भंडारा इत्यादि कराना होता है, तो उनको थोड़ा बताइए कि इनके यहाँ के बारे में थोड़ा। हाँ, देखिए इधर राधा कुंज बिहारी मंदिर में जो है, जो भी धन का रूप में आते सब ठाकुर जी का सेवा में लग जाती है। जैसा कि यहाँ पर रूम उपलब्ध है जी। बरसाने आने से जो है, हमारा निजी घर तो है ही नहीं जी, किराया पर लेना है, और अन्य कहीं जाके रूम लेने से आप यहाँ पर रूम लेंगे, किराया देंगे, तो आप अनजान से राधा कुंज बिहारी का सेवा में आप जी योग्य बन जाते हैं, ले सकते हैं। और आप अब चाहे कुछ भंडारा करना चाहते हैं, साधुओं का सेवा करना चाहें, या इधर निज सेवा से इन लोगों का सेवा करना चाहें, तभी भी आप उनका लक्ष्मी जो भी है आप दे करके सेवा ले सकते हैं। और व्रज दर्शन करना है, कुछ भी इस तरह का सेवा है, इधर भक्त लोग आ सकते हैं। आ सकते हैं। बरसाना आए तो आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं, नंबर भी आ रहा होगा। और बरसाना में भंडारा इत्यादि साधु संतों के लिए, क्योंकि भक्त लोग बहुत ऐसे होते हैं कि जैसे जिसका जन्मदिन होता है, अभी एक माता जी का जन्मदिन था, तो उन्होंने भंडारा करवाया था पिछले 2 महीने पहले, तो वो नहीं आ पा रहे थे यहाँ पे। तो इसमें भी थोड़ा मेरे को भी वो होता है, तो वो लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन उनकी जो धन की राशि है वो यहाँ ब्रज में साधु संतों में लग रही है, तो उससे उन्हें कितना पुण्य मिल जाता होगा। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर पहुँचने का जो माध्यम जो है जी, हम त्रिकालज्ञ प्रभु से हम बहुत बहुत आभारी हैं। उनका माध्यम से यहाँ का जो महाराज हैं श्रीवास महाराज जी के साथ संपर्क हुआ है, तो हमने वैसे ही वो गोवर्धन इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन अथवा गिफ का नाम से जाना चाहते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है कुछ व्रज गोपिया का जो एजुकेशन है पंप लगा के देते हैं, और अन्यथा जो वृद्ध जो व्रजवासियों का जो है इलाज कराते, इस तरह का सेवा है। तो मंदिर का सेवा भी करना तो वो भी है, इस माध्यम से और भी कुछ व्रजवासियों का, व्रजधाम का भी आप सेवा करना चाहेंगे, तभी भी हम लोग का साथ आप संपर्क करिए। महाराज जी तो वही कर सके जहाँ पे कृपा होगी राधा रानी किशोरी जी की। जी, क्योंकि बहुत से तो ऐसा है, पैसा तो खूब धर के राखे पर देनो न चाहे। हाँ। क्योंकि वहाँ दिमागी काम ना करे, यूँ लगे कि पैसा तो फिर दो देना चाहते हैं, उनका पास धन नहीं है, जिसका पास धन नहीं है उनका देना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो ये सब जो है हम लोग सब एक उपकरण है। आप लोग दूर में बैठे हैं, हम लोग आपका उपकरण बन के आपके लिए हम लोग आपका सेवा धाम में कर सकते हैं। और यही सब जाएगा और कुछ नहीं जाएगा साथ में। पैसा तो आज है कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, ये सब तो धन माया है, आज आएगी कल चली जाएगी। लेकिन जो आपके पुण्य है वो हमेशा निरंतर आपके साथ रहेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वही जाएंगे साथ में। तो इसी यहीं तक हम इस वीडियो को लास्ट करते हैं। तो आपसे हमारे भक्तों को राधा रानी के कृपा का कुछ बता दीजिए कि उन पर भी कृपा हो, वो भी बरसाना है, कुछ आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि आप केरला से आपको राधा रानी यहाँ बुलाए, तो मुझे लगता है ठाकुर जी ने आपको खुद चुना है, और आप अपने मुखारबिंद से कुछ बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम जो है राधा रानी का चरण कमलों में अपना हृदय से हम प्रार्थना करूँगा। हमारा कोई योग्यता नहीं है हम आपका आशीर्वाद देने के लिए, हम आपसे भी गया गुजरे, पर हम ये समझ रहा हूँ कि हमें अवश्य राधा रानी के चरणों में, गुरु गौरंग के चरण में मैं हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी दर्शक हैं
इस प्रभु का व्रज का भक्ति का माध्यम से जो देखते हैं, आप लोगों का जो है हर एक दर्शकों को व्रज में आना, बरसाने में आना, श्री जी का दर्शन होना, उनका संग लेना, साधु का सेवा करना, आपका जो भी आध्यात्मिक आग्रह है सब शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो, ये हमारा प्रार्थना है। हमेशा हमेशा हम जब भी भगवान का सेवा करते समय हर एक व्यक्तियों का, हर एक जीवात्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि आपका जो है इस मनुष्य दुर्लभम मानुष्य जन्म का, इस मानुष्य जन्म से जो है इसका इस धाम यात्रा आपका शीघ्रातिशीघ्र सफल हो, आकर के उनका आनंद और कृपा का पात्र बने आप लोग। हरे इसी के साथ आप सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे। आप लोग कुंज बिहारी जी के जरूर दर्शन करिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।